Hi बच्चों, morning. The last class we have discussed about cleanliness and we have seen how we can make the cleanliness in our life. तो हम लोग स्वच्छता अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? We should brush our teeth. हम लोग को ब्रश करना चाहिए, ठीक है? We should clean our skin. हमें अपना स्किन को क्लीन रखना चाहिए। मैंने बताया था हम लोग अपना टीथ और स्किन कैसे क्लीन रख सकते हैं। टीथ रख सकते हैं ब्रश करके, और वो भी एक गुड टूथपेस्ट से। उससे आपका टीथ क्लीन रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को ब्रश मॉर्निंग में जागने के बाद और रात में सोने के पहले करना चाहिए। स्किन हमें एक प्रॉपर सोप से क्लीन करना चाहिए। उसके साथ हम लोग जो भी क्लॉथ्स पहनते हैं उसको भी क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखे थे वी शुड क्लीन आवर फेस। हमें अपना फेस धोते रहना चाहिए। जब हम चलते हैं या बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पे डस्ट बैठ जाता है। क्लॉथ तो हम आके चेंज कर लेते हैं, पर अपना फेस हम लोग नहीं क्लीन करते हैं। तो आप लोग को फेस भी क्लीन करना चाहिए। जब भी बाहर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आप लोग अपने फेस को टाइम टू टाइम क्लीन किया कीजिए। नेक्स्ट है वी शुड क्लीन आवर हेयर। हमें अपने बालों को भी साफ रखना चाहिए। जैसे कि आप बाहर जाते हैं या घर में ही आपके सिर पे या बालों में कुछ लग गया, तो अगर आप अपने बालों को क्लीन करते रहेंगे रेगुलरली तो हमारा बाल साफ रहेगा। और आप लोग को बालों में ऑयल लगा कर रखना चाहिए। जब भी नहाते हैं तो बालों में ऑयल लगाना चाहिए और टाइम टू टाइम उसको कॉम्ब करते रहना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नेल्स। हमें अपने नाखूनों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और हम लोग अपने नाखून को साफ कैसे रख सकते हैं? अगर हम उसे एक प्रॉपर शेप में कट करें तो। और जब भी हमारा नाखून गंदा होता है तो हम उसी हाथ से खाते हैं, और जो भी नाखून में डस्ट या जर्म्स पार्टिकल होते हैं वो खाने के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं, जो हमें बीमार करता है। नेक्स्ट है कीप योर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने चारों तरफ का वातावरण भी साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने चारों तरफ का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। इफ देयर आर डर्टीनेस इन आवर सराउंडिंग इट प्रोड्यूस जर्म्स एंड वी फॉल इल। अगर हमारे सराउंडिंग में बहुत गंदगी है तो वो एक जर्म्स बनाता है। जर्म्स क्या करता है? हमें बीमार कर देता है। जैसे कि एयर में कुछ गुड जर्म्स होते हैं और कुछ बैड जर्म्स होते हैं। तो जितनी भी एरिया गंदगी होती है वहाँ पे बैड जर्म्स होते हैं। बैड जर्म्स वो क्या करते हैं? हमारे खानों पे आ जाते हैं। खानों पे कैसे आते हैं? जो भी मक्खी या कोई भी कीड़ा होता है वो उस कचरे पे बैठता है, और उसके बाद वहाँ से जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स पार्टिकल, उसको उसके ऊपर बैठ जाता है। और मक्खी हमारे खाने पे बैठते हैं तो वो उस खाने में चला जाता है। तो वही जर्म्स जो हम खाते हैं उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो वो सब इसी कारण से होता है। वी मस्ट थ्रो रबिश एंड फ्रूट पील एक्सेट्रा इन द डस्टबिन। हमें जरूरी से जो भी फ्रूट का छिलका होता है और रबिश चीज होते हैं उसे हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीट हियर एंड देयर ऑन द रोड। हमें रोड पर इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। We should keep a handkerchief on the mouth while sneezing and coughing. हमें हमेशा अपनी नाकों पर और मुंह पर हैंडकरचीफ मतलब रुमाल रखना चाहिए जब भी हम छींकते हैं और या खांसते हैं। ये गुड मैनर्स कहलाता है। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वी शुड थ्रो वाटर इन टॉयलेट एंड वॉश आवर हैंड विथ सोप प्रॉपरली। जब भी हम टॉयलेट जाते हैं
तो हमें वाटर से क्लीन करना चाहिए टॉयलेट को, उसमें पानी डालना चाहिए और अपने हाथों को हम लोग को साबुन से क्लीन करना चाहिए। हम लोग को धो लेना चाहिए, उससे हाथों में जितना जर्म्स होता है वो निकल जाता है। No more. When we cut nails from our mouth that go to our stomach. जब भी हम अपने नाखूनों को अपने मुंह से काटते हैं तो नाखून में जितनी जर्म्स होते हैं वो हमारे स्टमक में चला जाता है। इसलिए आप लोग कभी भी अपने नाखूनों को मौत से ना या टीथ मौत में ना लाए या टीथ से कट ना करें। कोई भी बच्चे को देखेंगे कि वो अपना फिंगर हमेशा माउथ में रखता है, तो उससे क्या होता है, जर्म्स उसके स्टमक में चला जाता है और वो बीमार हो जाता है। cool. नेक्स्ट है वार्निंग, नेवर लेट द वाटर कलेक्ट नियर योर हाउस। अपने घर के पास कभी भी पानी जमा ना होने दें। इट इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। वो मॉस्किटो का जन्म लेने का स्थान बन जाता है। जब भी किसी जगह पे पानी जमा होता है तो वहाँ पे मच्छर ब्रीड मतलब अंडे देकर बच्चे देने लगते हैं। उससे क्या होता है, मॉस्किटो बढ़ जाता है। हमें कभी भी किसी भी जगह पे पानी जमने नहीं देना चाहिए। अगर आप वाटर टैंक यूज करते हैं तो उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। यूज यू शुड चेंज द वाटर ऑफ योर कूलर डेली। तुम लोग को हमेशा कूलर का जो पानी होता है रेगुलरली चेंज करना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ डेंजर मॉस्किटो। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसमें एक डेंजर मॉस्किटो बढ़ रहा है, संक्रमित हो रहा है उस वाटर में, कूलर के वाटर में। और कुछ मॉस्किटो जैसे बहुत दिनों तक अगर उसको मॉस्किटोज पानी में रहेंगे तो वो डेंगू मॉस्किटो हो जाएंगे। अगर वो बाइट किए तो हमें डेंगू भी हो सकता है। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस मस्ट बी अडॉप्टेड। जो अच्छी आदतें होती हैं साफ सुथरा रखने के, वो हमेशा हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए। We should always wear clean clothes. हम लोग को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। We should always eat fresh and clean food. हमें हमेशा फ्रेश मीन्स ताज़ा और साफ खाना खाना चाहिए। जैसे कि हम लोग रोड पे जाते हैं और रोड के किनारे कुछ कुछ लोग बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोलगप्पा हो गया, आलू टिकिया हो गया, समोसा हो गया, जलेबी हो गया, उसमें बहुत सारे मॉस्किटो कीड़े बैठते रहते हैं। उससे क्या होता है, उसको खाने से हम बीमार हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही फूडी हैं और बहुत आपको खाने का इच्छा होता है फास्ट फूड या कुछ भी बाहर का, तो आप ट्राई कीजिए कि वो चीज़ आप अपने घर में बना कर खाएं। उससे क्या होता है, वो गंदगी हमारे शरीर में ना जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। We should not cut our nails with teeth. हम लोग को अपना नाखून teeth से कट नहीं करना चाहिए। We should not pluck the flowers. हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। We should not make a noise either at home or in the class. हम लोग को कोई भी नॉइस नहीं करना चाहिए, ना ना ही घर पे और क्लास में। हम लोग को कभी भी नॉइस नहीं करना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। Let us recall, it is necessary to adopt good healthy habits for a good health. यह बहुत ही आवश्यक होता है कि हम लोग अच्छे हैबिट्स को अडॉप्ट करें, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। We should use toothbrush, paste, etc. to clean our teeth. हमें टूथब्रश पेस्ट यूज करना चाहिए क्लीन करने के लिए अपने दांतों को। To clean our skin, we should take a bath daily. अपने स्किन को क्लीन रखने के लिए हम लोग को डेली बाथ करना चाहिए। We should clean our hand and mouth before and
हम लोग को अपने हाथों को धोना चाहिए कभी भी हम कुछ खाते हैं उससे पहले। जब भी हमें कुछ खाना है या कुछ पीना है तो सबसे पहले आप अपने हाथों को वॉश करें, जिससे क्या होगा कुछ भी जर्म्स आपके स्टमक में नहीं जाएगा। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने चारों तरफ का वातावरण क्लीन रखना चाहिए। जो भी चीज होते हैं उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। आप भी क्लासरूम में अगर कुछ भी होता है, पेंसिल शार्प करते हैं या पेपर है तो कुछ भी इधर उधर ना फेंकें। आप लोग हमेशा डस्टबिन में डालें। अगर आप घर पे भी रहते हैं, अगर आप कुछ खाते हैं और आपका कुछ वो पील किया हुआ या छुटा हुआ चीज आप इधर उधर रख देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में कुछ कचरे हैं तो आप लोग उसे भी डस्टबिन में डालें। और कुछ भी जैसे कुरकुरे, चिप्स, ये सब तो खाना नहीं चाहिए। अगर इसका प्लास्टिक का कोई भी फेंक रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। और मॉर्निंग में डस्ट कलेक्टर आता है, उसे जो भी आपके पास डस्ट है उसे दे दिया कीजिए। We should always behave well with others। हम लोग को दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है। इसी तरह आप लोग इसका एक्सरसाइज बनाइएगा चैप्टर 9 का। पेज नंबर आप लोग को होगा 40 और 41, वो आप लोग बुक में बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, वंडरफुल डे है। थैंक यू सो मच।